तो ये तो दो सजदों के दरमियान की दुआ है। रब्बिक फिरली पढ़ें आप, रब्बिक फिरली, उसके साथ ये दुआ जो है वो ज़रूर ऐड करें इस दुआ को, ताकि इससे आपकी देखें अब नमाज भी आहिस्ता आहिस्ता लंबी होती जा रही है। और आप देखें ये जो सारी हमारी डिस्कशन है ना, इसको आपने अब माइंड में रख के एक एक लफ्ज़ को नमाज पढ़नी है। फिर आप देखें आपकी नमाज, आप 2 फ़र्ज़ पढ़ने बैठेंगे, आपके घर वाले कहेंगे ओए 2 फ़र्ज़ पढ़ है, या फिर तू पिछले 2 साल के 2 फ़र्ज़ जो है वो सारे जो कज़ा रह गए थे वो पढ़ है। अच्छा, इसमें एक और बात क्लियर कर दूँ, इधर मैं एक और पॉइंट क्लियर कर दूँ, मुझे बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब एक बंदा है, आपने पिछले 5 साल से नमाज नहीं पढ़ी और अब आप नमाज पढ़ना चाहते हैं, आपने नमाज शुरू करने लगे हैं, अब आपके दिमाग में ख्याल आता है यार जो पिछले 5 साल मैंने नमाज नहीं पढ़ी उसका क्या करूं। अब उसमें कुछ मौलवी साहब कहते हैं उसके इतने पैसे दो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप कुरान में अल्लाह ताला ने सूरह फुरकान पढ़ें, अल्लाह ताला ने कहा है कि शिर्क के अलावा, शिर्क की भी माफ़ी मांगो तो माफ़ी मिल जाएगी। इल्ला मन ताब, सिर्फ माफ़ी नहीं मिलेगी, आपकी बुराइयों को नेकियों में बदल दिया जाएगा। ये सूरह फुरकान में अल्लाह ताला फरमा रहा है। तो अगर आपने पिछले 5 साल नमाज नहीं पढ़ी, तो मैं ये समझता हूँ, मैंने जितना कुरान को स्टडी किया, अगर आप अल्लाह ताला से सच्चे दिल से माफ़ी मांगेंगे, तौबा करेंगे, तो वो पिछले 5 साल की नमाजें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप वो ऐसे ही है कि आप एक नए मुसलमान हुए, ठीक है। देखिए, मुसलमान इंसान नमाज के साथ होता है। मुझे नहीं समझ आती कि आप नमाज नहीं पढ़ते, आपको आपके माँ बाप, आपके उस्ताज़ा, आपके करीबी लोग कहते हैं ना तुम मुसलमान हो, मैं मुसलमान हूँ, तुम ईद मना रहे हो, तुम रोज़े, तुम मुसलमान नहीं हो। अगर तुम नमाज नहीं पढ़ रहे, ये मैं नहीं कह रहा, ये हदीस कह रही है, मुसलमान और काफिर में फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। वो क्यों? नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह ताला का जो ज़िक्र है, अल्लाह ताला की याद, कुरान और ये चीज़ें तुम्हारे अंदर रहेंगी, तुम प्रैक्टिकली मुसलमान बन सकोगे। वरना शनाख्ती कार्ड पर मुसलमान होने से वो अल्लाह के यहाँ तुम मुसलमान नहीं हो अगर तुम नमाज को कायम नहीं करते। एक है कि नमाज कभी कभार छूट जाना फिर अल्लाह ताला से, वो नहीं। लेकिन अगर अब तुम बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ते, जैसे लोग जुमे की जुमा नमाज पढ़े होते हैं, वैसे नमाज कहते हैं नमाज की ज़रूरत ही नहीं है, तो ऐसा बंदा, आपको किसी ने गलत बताया, आप किसी भूल में है, अभी किताबें खोल लें, कुरान खोल लें, हदीस खोल लें, आप कुछ भी खोल लें। इवन कि आप अगर यहूदियों को भी देखें, आप ईसाइयों को भी देखें, तो उनकी भी अपनी नमाजें हैं, वो भी पढ़ते हैं अपनी, वो भी ये अपनी इबादत करते हैं। तो नमाज के बगैर आप मुसलमान, सॉरी टू से, आपको बुरा लग रहा है, मुझे भी बुरा लगा था जब मुझे पता चला था, लेकिन मैंने कुछ स्टडी किया था। अगर आप नमाज नहीं पढ़े तो कुरान ये कह रहा है, हदीस ये कह रही है कि आप मुसलमान कोई नहीं है। आज से अपना मुहासबा करें और नमाज़ पढ़ना शुरू करें। पीछे अगर आपने जितने भी अरसे से नमाज़ नहीं पढ़ी, 5 साल से, 10 साल से, अल्लाह ताला से सच्चे दिल से माफ़ी मांगे, अल्लाह ताला आपको माफ़ करेगा। पीछे ना अब उसका कोई पैसे देने की ज़रूरत है, ना वो कज़ाएँ, आप 10 साल के पीछे कज़ाएँ कौन पढ़े। यहाँ पे कंसेप्ट है लोगों के दरमियान कि कज़ाए उम्री, उसके नाम से स्पेशल कज़ाए उम्री पढ़ लो जी। हाँ, मुझे बड़े इस तरह के। तो अब मुझे ये बताओ, 15 साल के पीछे नमाजें कौन पढ़ेगा? ऐसे कुछ लोग कहते हैं आपने अभी नमाज पढ़ी है ना, एक एक नमाज मिला के पहले टोटल काउंट करें कितने आपने सालों की नमाज पढ़ी है। सारी बातें छोड़ो भाईजान, मिला के पढ़ते। मेरे सामने एक टीवी चैनल चल रहा था, उसमें कोई मौलवी साहब बैठे हुए थे, सारे रिस्पेक्टेबल हैं, लेकिन जो गलत बात करे कुरान हदीस से, इधर उधर बात करे, वो रिस्पेक्टेबल कोई नहीं है। तो उन्होंने वो कहते हैं भाई आप इतनी नमाज का काम करें, एक नमाज का 100 रुपया लगा लें, ठीक है, 200 लगा के आप हमारे मदरसे में दे दें, हम उसकी यशी कर, मतलब बिजनेस बनाया हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसमें, मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं याद आ रहे। एक उलमा थे, आप कह लें एक आलिम थे सऊदी अरब के, उन्होंने बड़े प्यारे तरीके से डिफ़ाइन किया था। उन्होंने कुछ इस तरह डिफ़ाइन किया था, एग्जैक्ट मुझे नहीं याद आ रहा, कि कुरान में कहीं एक आयत है, उसमें लिखा है कि कुफ़र की माफ़ी मांगो तो अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। नमाज छोड़ना कुफ़र करना है, ठीक है। तो अगर अल्लाह ताला कुफ़र माफ़ कर देते, तो अगर कुरान और हदीस को देखो तो आपकी कज़ाए उम्री की माफ़ी मांगोगे तो अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। अब अपनी अगली मूव ऑन करो, प्रेजेंट को अपना प्रेजेंट और फ्यूचर को देखो, पास जो हो गया उसको छोड़ दो और माफ़ी मांगो। 2 सजदों की दुआ ये हो गई, बहुत खूबसूरत दुआ है। 2 सजदों से फिर इंसान जो है सजदे में जाना है, फिर वही दुआस पढ़नी है जो हमने डिस्कस की हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप आ जाता है वो तशहुद आ जाता है। तो इंशाल्लाह इस एपिसोड को हम इधर ही जो है वो ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम तशहुद और फिर नमाज वितर और नमाज जनाजा, उन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू अब्दुल बासित, थैंक यू ऑडियंस, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।